हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में, मेरे इस सेशन में। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में। ये ओलंपियाड क्या है, कौन कौन जो है बच्चे इसको दे सकते हैं और इसके देने के जो है बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे सिल्वर जोन ओलंपियाड, यानी सिल्वर जोन ओलंपियाड का आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, और इसमें जो है कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सर्च करना है, सर्च बार में जाइएगा, लिखिएगा सिल्वर जोन ओलंपियाड, लिख के जो पहला वाला ऑप्शन आएगा ना, पहला वाला जो आएगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए पूरा सिल्वर जोन ओलंपियाड का जो है ये ऑफिशियल साइट है। अब इस ऑफिशियल साइट में आपने आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप ऊपर देखिएगा एक होम का ऑप्शन होगा, उसके बाद एक ओलंपियाड का सेक्शन है। इस ओलंपियाड में देखिए स्ट्रीम इन्वॉल्व्स ओलंपियाड STM, न्यू करके होगा इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड IIOM, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स IOM, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश यानी IOEL, अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड ABHO, स्मार्ट किड्स जनरल नॉलेज ओलंपियाड, इंटरनेशनल सोशल स्टडी ओलंपियाड, इंटरनेशनल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड, इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड और लिटिल स्टार ओलंपियाड नर्सरी KG एंड UKG। ये सारा जो है ओलंपियाड का क्या है, डिटेल है, जो कि सिल्वर जोन ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है। अब इसके देने के क्या बेनिफिट होते हैं और ये कौन कौन से स्टूडेंट जो है दे सकते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि इतने सारे ये ओलंपियाड है, मैं आप लोगों को एक एक करके सारे ओलंपियाड के बारे में बता दूंगा। मान के चलो कि मुझे मैथमेटिक्स का देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ लिखा हुआ IOM, इसे IMO मत बोलिएगा क्योंकि IMO जो है वो दूसरा है, ये है आपका IOM यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। द वे ऑफ द लर्निंग मैथमेटिक्स इज द डू द मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन करें, तो सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओलंपियाड जो है भैया सबके लिए होता है। अब कौन कौन से बच्चे जो है इसमें दे सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि CBSE, ICSE, CBSE अदर स्टेट के भी बच्चे दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके लेवल ओबल के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1, तो लेवल 1 जो होता है, ऑल स्टूडेंट क्लास 1 to 12 आर एलिजिबल फॉर द पार्ट इन लेवल 1, यानी लेवल 1 में आप कोई भी क्लास के हो 1 से लेके 12वीं तक, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 2 जो होता है वो क्या होता है, टॉप 100 ओलंपियाड रैंक्स होल्डर बिटवीन 4 and 1103 विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% एंड अबव। अगर आपका रैंक 50% है या उससे ज्यादा है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे। क्लास फर्स्ट रैंक होल्डर विद द मिनिमम 75 मार्क्स एंड द 100 पार्टिसिपेट इन द रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम द स्कूल। हर एक स्कूल से जो है सेलेक्ट किया जाएगा। एलिजिबल फॉर लेवल 3 इंटरनेशनल ओलंपियाड फर्स्ट रैंक होल्डर क्लास 6 to 12 फ्रॉम द सेकंड लेवल विल बी द एलिजिबल फॉर द लेवल 3, यानी पहले लेवल 1 दीजिए, लेवल 1 में बेहतर कीजिएगा, फिर लेवल 2 में जाइएगा, लेवल 2 अगर बेहतर कीजिएगा तो लेवल 3 में जाइएगा। और लेवल जो 3 होगा ये कंडक्ट करवाया जाएगा न्यू दिल्ली। अब एग्जाम जो होगा, द ओलंपियाड ऑर्गेनाइज इन द रिस्पेक्टेड स्कूल फॉर द पार्टिसिपेट डूइंग द स्कूल आवर्स। मतलब ये एग्जाम जो है भाई ये स्कूल आवर में ही कराया जाएगा और इस एग्जाम को आपका स्कूल ही कराएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ओलंपियाड स्टैंड फॉर द फॉलोइंग, देयर आल विल बी द डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए अलग अलग होता है। ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, नो नेगेटिव मार्किंग इन द रॉन्ग क्वेश्चन, सबके लिए अलग अलग होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लास और 1-2 की बात करें तो 25 क्वेश्चन होगा, क्लास 3 से 5 तक जाएंगे तो 30 क्वेश्चन होगा, क्लास 6 to 8 जाएंगे तो 35 क्वेश्चन होगा, और क्लास 9 to 10 अगर जाएंगे, 9 to 12 जाएंगे तो 40 क्वेश्चन होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे 100 होंगे। ड्यूरेशन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एंड सेकेंड का 40 मिनट एंड क्लास 3 to 12 50 मिनट। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका होगा मैथमेटिक्स, सेक्शन 2 में होगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और सेक्शन 3 में होगा स्कॉलर्स जोन, है ना। अब इसमें देखिए कि द मीडियम ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, मतलब जो भी बच्चे हैं सोचते हैं कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकता हूं, तो आपको मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो होगा ओनली फॉर इंग्लिश में कराया जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो लिखा हुआ है कि द पर्पस कंटेन द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आईएमओ आर द सेंड टू द स्कूल रजिस्ट्रेशन विद द सिल्वर जोन ओलंपियाड। यानी आपके स्कूल को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा सिल्वर जोन ओलंपियाड के अंदर। हाउएवर इट मीट नॉट हैव टू अपडेट इंफॉर्मेशन विच हैज बी द इनकरप्टेड द अपलोड लेटर इन द वेबसाइट रिगार्डिंग चेंज द सिलेबस प्राइस एंड लेवल ईटीसी। मतलब अगर आपका स्कूल चाहेगा तो ही आप कर सकते हैं। द स्कूल विच आर नॉट रजिस्टर्ड विथ द फाउंडेशन में ऑल्सो रिक्वायर्स टू द सेंडिंग द ईमेल। अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं तो आप ईमेल करके या कॉलिंग करके जो पूछ सकते हैं। द स्कूल मस्ट रिटर्न टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपर फिल इन द कंप्लीट ऑल रिस्पेक्टेड बाय द डूइंग द फाउंडेशन। जो भी चीज़ें हैं उनको फिल करके जो है भेजना पड़ेगा और फिल करके जो है उनको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए 1 से लेके 2 तक, देखिए 2 से लेके 5 तक 30 क्वेश्चन होगा 40 मिनट का, 6 to 8 35 क्वेश्चन, और अभी 9 to 10 जो मैंने बताया वो है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर का सैंपल पेपर देख लीजिए। मान लीजिए कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर क्लास को ले लिया, सपोज डेट कि मैंने 7th क्लास को ले लिया, ठीक है, बट इसमें ईमेल वगैरह मांग रहा है, नहीं तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती। यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्किंग देख लो क्या है कि नंबर सिस्टम है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क 3.5, टोटल नंबर 7, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए मनी है आपके पास, ये सारा पैटर्न रहेगा। ये क्लास मान लो कि मेरे को 7th का देखना है तो इस पे 7 पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये 7 पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए नंबर एंड ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, रेशनल एंड इट्स एप्लीकेशन है, ज्योमेट्री है, डाटा हैंडलिंग है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, और ये इस तरीके के सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपको कैसे करना है, यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं लिखी हुई है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना सिल्वर जोन ओलंपियाड, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप इंडिविजुअल भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछना पड़ेगा, इंटर द स्कूल कोड, आपका स्कूल का जो कोड है उस कोड को डालना पड़ेगा जो आपका कोड है। यहाँ अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से डालिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल है तो ऑल ओवर इंडिया चलता है। कंप्लीट स्कूल नेम, अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, आपका स्टेट डाल दीजिएगा किस स्टेट से हैं, अगर आपने वहाँ सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ स्टेट भी आ जाएगा, ठीक है भाई। कंप्लीट स्कूल एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस देना है, सिटी देना है, पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का नाम लिख देना है, नेम ऑफ प्रिंसिपल। स्कूल का फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट डिटेल में आ जाइएगा, यानी अपना नाम यहाँ डालना है, आपको यहाँ क्लास डालना है, आप मेल है कि फीमेल है वो डालना है। यहाँ पे जो है टेस्ट सेलेक्ट इन अननोन द सिलेक्शन, इसमें आपको डाल देना है। अगर आप एग्जाम पार्टिसिपेंट इन सिल्वर डिवीजन अर्ली, अगर आपने कभी एग्जाम दिया है तो यस और नो पे क्लिक कर दीजिएगा। पेरेंट्स मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, और स्टूडेंट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी पेरेंट्स का ईमेल है वो डाल के अब यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट ओलंपियाड एग्जाम, मतलब कौन से ओलंपियाड को आप देना चाहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है कि देना चाहता है कि, मान लीजिए कोई बच्चा है कि देना चाहता है मैथ का, तो वो मैथ चूज कर सकता है। कोई साइंस का देना चाहता है तो साइंस चूज कर सकता है, ठीक है। आ जाइए सर, ठीक है। तो ये कोई भी चूज कर सकता है, समझ में आ गया। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगे। अगर कोई डाउट, कोई भी समस्या आती है तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आज जो है हमने देखा सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में, सारी चीज़ों को जाना हमने। सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। मैथ का मैंने बताया, आपको इसी तरह सब कुछ मिल जाएगा। आप होम पे आइएगा, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरी टीम रहती है इनकी, तो आप एकदम आइए, जुड़िए और इसकी तैयारी आप आराम से स्टार्ट कर दीजिए।